स्वागत है आपका अपने वाईपी एजुकेशन ट्रिक परिवार में। देखिए, आज का जो टॉपिक है, टॉपिक बहुत ही बेहतरीन है। तो आपको बताना चाहेंगे कि आप वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल पे पहली बार आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। हमारा उद्देश्य है आपकी तैयारी को आसान बनाना, ताकि आप हर कॉन्सेप्ट को स्पष्ट रूप से समझ सकें। टॉपिक का नाम है, हिंदी में देखिए, ये क्लास 1 है, नॉम चॉम्स्की। यहाँ से आपका 1 अंक का क्वेश्चन बनना 100% पक्का है। ये वीडियो आप दोस्तों देख लोगे तो आपका 1 नंबर जो है वो बढ़ जाएगा, कम नहीं होगा, इस बात की हमारी गारंटी है। ठीक है। भाषा जो होती है, भाषा बाहरी अनुकरण से नहीं बल्कि जन्मजात क्षमता से विकसित होती है। यह सिद्धांत है नॉम चॉम्स्की का। अगर बच्चे ने कभी वाक्य सुना ही नहीं, फिर भी वह नया वाक्य कैसे बना लेता है? क्योंकि उसके मस्तिष्क में पहले से भाषा का नक्शा बना होता है। यही है चॉम्स्की का सिद्धांत। तो इस वीडियो को बिना स्किप किए आप बिल्कुल पूरा कंप्लीट देखिएगा। आराम से आपका 1 नंबर क्लियर हो जाएगा। तो बिना किसी देरी के करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो दोस्तों, अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, एक एक पॉइंट पे अपने लोग चर्चा करेंगे, तो इस वीडियो को मिस मत करना आप। ठीक है, एंड तक 100% आप देखना। नॉम चॉम्स्की, जैसा कि आप देख रहे हो चित्र में, ये कौन है? नॉम चॉम्स्की है। ठीक है, नॉम चॉम्स्की, इनका जो सिद्धांत है वो है भाषा विकास का सिद्धांत। किसका है? भाषा विकास का सिद्धांत। अगर इन शब्दों में से, जो मैं आपको शब्द बता रहा हूँ, इन शब्दों में से कोई भी शब्द आए, जैसे मैं बताऊँ आपको, वो है जन्मजात भाषा या फिर जैविक भाषा सिद्धांत या LAD या फिर जेनरेटिव ग्रामर। ठीक है, इनमें से कोई सा भी आपको शब्द दिखाई दे तो सीधे सीधे नॉम चॉम्स्की को याद करिएगा। ठीक है, इसके बाद इनकी जो पुस्तक है, पुस्तक का नाम है दोस्तों, वो है सिंथेटिक स्ट्रक्चर। क्या नाम है? सिंथेटिक स्ट्रक्चर। तो इस पुस्तक भी आप ध्यान रखिएगा। देखो, नॉम चॉम्स्की का भाषा अधिकरण सिद्धांत। ठीक है, अब परिचय देखिए, थोड़ा सा इनके बारे में समझ लीजिए। देखो, परिचय क्या है? इंट्रोडक्शन। नॉम चॉम्स्की ने 1959 में भाषा विकास पर अपनी क्रांतिकारी दृष्टिकोण प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि भाषा सीखना केवल वातावरण और अनुकरण पर निर्भर नहीं है। यानी उन्होंने क्या कहा? नॉम चॉम्स्की का कहना है, जो भाषा है, भाषा केवल वातावरण यानी इन्वायरमेंट और अनुकरण पर निर्भर नहीं है, बल्कि किस पर? बल्कि यह जन्मजात क्षमता है। कैसी यह क्षमता है? जन्मजात। इस बात को आप ध्यान रखिएगा, ये पॉइंट सीधे सीधे पेपर में पूछा जाता है। अगला जो पॉइंट है, अगला पॉइंट समझिएगा। पॉइंट क्या है? देखो, उन्होंने क्या है? उन्होंने LAD ही अवधारणा दी है। इसको आप ध्यान से समझिएगा। जिसे मानव मस्तिष्क में भाषा सीखने का आंतरिक यंत्र बताया है। यंत्र, यहाँ पे यंत्र आएगा, यंत्र बताया है। देखो, मुख्य अवधारणाएं की कॉन्सेप्ट समझो। जैसे भाषा अधिग्रहण यंत्र, लैंग्वेज का मतलब क्या है? भाषा है यहाँ पे। ठीक है, तो ये भी नाम आपको ध्यान रखना है इंग्लिश में, लेकिन आपको हिंदी में ध्यान रखना है, क्योंकि लैंग्वेज आपकी क्या है? हिंदी है। ठीक है, तो सब्जेक्ट जो है भाषा हिंदी है, हिंदी में पूछा जा रहा है, तो हिंदी नाम भी आपको याद रखना है। आगे देखिए, आगे क्या कह रहा है, इसको आप थोड़ा सा समझिएगा। कह रहा है कि मस्तिष्क का जन्मजात यंत्र, मस्तिष्क का जन्मजात यंत्र जो बच्चे को भाषा को सहजता और स्वाभाविक रूप से सीखने में मदद करता है। LAD बच्चों को सीमित इनपुट के आधार पर भी नए और मौलिक वाक्य बनाने की क्षमता देता है। सबसे सक्रिय अवस्था जीवन की शुरुआती 5 वर्ष हैं। इस लाइन को आप सीधे सीधे याद रखिएगा, ये लाइन बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन है। सबसे सक्रिय अवस्था जीवन की शुरुआती 5 वर्ष हैं। नेक्स्ट देखिए, इसमें LAD बच्चों को सीमित इनपुट के आधार पर
भी नए और मौलिक वाक्य बनाने की क्या है, क्षमता देता है। ये तो इम्पोर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, यहाँ से सीधे सीधे क्वेश्चन आपका पेपर में बनेगा। भाषा अधिग्रहण यंत्र यानी LAD, इसके बारे में और समझिएगा। LAD एक क्या है, मानसिक उपकरण है। ठीक है, क्या है, मानसिक उपकरण है जो सभी बच्चों के मस्तिष्क में जन्म से मौजूद होता है। तो इस प्रकार से इस लाइन को आपको ध्यान रखना है कि LAD क्या है, मानसिक उपकरण है और जो सभी बच्चों के बच्चों के मस्तिष्क में जन्म से मौजूद होता है। तो इस पॉइंट को आप नोट करिएगा, ये पॉइंट आपके काम का है। नेक्स्ट है, यह तंत्र बच्चे के भाषा के नियम यानी ग्रामर रूल्स समझने में क्या है, मदद करता है। तो ये पॉइंट भी आपका महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है, उच्च वातावरण से शब्द और ध्वनियाँ सीखता है, यानी बच्चा वातावरण से, बच्चा वातावरण से शब्द और ध्वनियाँ सीखता है, लेकिन उनका व्याकरणीय संयोजन LAD के द्वारा ही स्वतः कर लेता है। तो इस पॉइंट को भी आप याद करिएगा, ये भी सीधे सीधे पेपर में पूछा जाता है। देखो, सार्वभौमिक व्याकरण यानी यूनिवर्सल ग्रामर, इसको आप थोड़ा सा समझिएगा। चलिए, वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं करा, वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो की लिंक को अपने सभी दोस्तों में शेयर करिएगा। अगर आप YP एजुकेशन ट्रिक चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाइए, वहाँ पे आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक मिलेगी और व्हाट्सएप ग्रुप की भी लिंक मिल जाएगी। तो चलिए समझिए। देखो, चौमस्की के अनुसार सभी भाषाओं में कुल कुछ मूलभूत व्याकरणीय संरचनाएं जो होती हैं वो समान होती हैं। बच्चा इन्हीं संरचनाओं की जन्मजात समझ लेकर जो है वो पैदा होता है। इस शब्द को बच्चा पढ़िएगा। नेक्स्ट देखिए, गहन और सतही संरचना। अब देखो, यहाँ पे दो बातें आपको ध्यान रखनी है, गहन और सतही संरचना यानी डीप और सरफेस स्ट्रक्चर। ठीक है, यहाँ पे पहले नंबर पे है सतही संरचना। तो सतही संरचना क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा समझिएगा। देखो, इसमें जो बच्चा होता है, बच्चा सिर्फ ध्वनियों और शब्दों को जानता है। इसमें जो बच्चा होगा, सतही संरचना में होगा, इसमें बच्चा सिर्फ ध्वनि और शब्दों को जानता है, लेकिन उनके अर्थ जो है वो नहीं जानता। अगर मैं एग्जाम्पल में बात करूँ तो एग्जाम्पल में जैसे मम्मी, पापा, खाना, पीना आदि। ठीक है, यही सतही संरचना है। दूसरी जो है वो है गहरी संरचना। तो गहरी संरचना क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा समझिएगा। गहरी संरचना में क्या है, इसमें शब्दों के अर्थ का ज्ञान होता है। इसमें क्या होता है, इसमें शब्दों के अर्थ का ज्ञान होता है। जैसे बालक में पहले से ही वाक्यों को क्रम से लगाने की योग्यता होती है। इस बात को समझिएगा। इसमें बच्चों के जो गहरी सतह है, इसमें बच्चों के शब्दों को, इसमें जो है, इसमें शब्दों के अर्थ का ज्ञान होता है। ठीक है, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है ये इससे हटके है, गहरी संरचना से हटके है। ठीक है, बालक है, बालक में पहले से ही वाक्यों और क्रम को लगाने की योग्यता होती है। ये पॉइंट आप याद रखिएगा। तथा जिन, यहाँ पे जिन है, ठीक है, ये वाला शब्द है। तथा जिन नियमों के अनुसार बालक जो है, बालक वाक्य निर्माण करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें जेनरेटिव ग्रामर कहते हैं। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। अब देखो, यहाँ पे महत्वपूर्ण अवधि। चलिए, महत्वपूर्ण अवधि को समझिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पॉइंट क्या दे रखा है कि भाई भाषा सीखने की क्षमता जो है वो जीवन के प्रारंभिक वर्ष, यानी बच्चे के अंदर जो भाषा सीखने की जो क्षमता होती है वो जीवन के प्रारंभिक वर्षों, जैसे जन्म से 5 वर्ष में सबसे अधिक होती है। इसके बाद LAD के सक्रियता कम हो जाती है। ठीक है, फिर सक्रियता जो है LAD, इसके बाद जो है LAD की क्या है, सक्रियता क्या है, कम हो जाती है। यही कारण है कि छोटे बच्चे भाषा आसानी से सीख लेते हैं, लेकिन बड़े होने पर नई भाषा सीखना क्या है, कठिन होता है।
तो ये पॉइंट जो हैं दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण हैं। सीधे सीधे पेपर में यही लाइनें आपको छपी मिलेंगी। अगला देखो, चलिए अगली जो स्लाइड में आपको ये वाली स्लाइड दिखा रहा हूँ, ये दोस्तों बहुत काम की स्लाइड है। ठीक है, मैं यहाँ पे इसको आपको कोशिश करूँगा समझाने की, जिससे कि आपके आसानी से समझ में आ जाए। यहाँ पे दे रखा है व्यवहारवाद बनाम चॉम्स्की। ठीक है, अब ये देखिए यहाँ पे आपको ये 3 कॉलम में मैं यहाँ पे इसे डिवाइड कर दे रहा हूँ और फिर आपको समझाने में आसानी हो जाएगी। ठीक, चलिए इसे थोड़ा सा ऊपर करते हैं, समझो। देखो इधर वाला जो पहला वाला है ये पहलू है। ठीक, ये आपका पहलू है। नेक्स्ट है ये बीच वाला कॉलम है, ये है व्यवहारवादी दृष्टिकोण, जैसे कि इसमें हम स्किनर की चर्चा करेंगे। नेक्स्ट जो 3rd नंबर पे रखा है कॉलम, वो है चॉम्स्की का दृष्टिकोण। जैसे अगर मैं कहूँ पहलू में कहूँ भाषा सीखने का आधार, तो आप व्यवहारवादी दृष्टिकोण जैसे स्किनर हो गए, थॉर्नडाइक हो गए, ये क्या है व्यवहारवादी है। तो व्यवहारवादी दृष्टिकोण के अनुसार यानी स्किनर के अनुसार क्या है, देखिए भाषा सीखने का जो आधार होता है वो अनुकरण है, अभ्यास है, प्रबलन है। ठीक है, तो ये जो है ये व्यवहारवादी दृष्टिकोण के आधार पर है। लेकिन अगर भाषा सीखने का आधार चॉम्स्की के दृष्टिकोण से देखें तो जो है वो जन्मजात क्षमता है। ये पॉइंट आपको याद रखिएगा। नेक्स्ट है प्रक्रिया। तो प्रक्रिया बाहरीवादी दृष्टिकोण के आधार पर क्या है, आदत निर्माण, और चॉम्स्की का जो दृष्टिकोण के आधार पर वो संज्ञानात्मक और रचनात्मक। ठीक है, इस पॉइंट को भी ध्यान में रखिएगा। अगर हम परिणाम की बात करें तो देखो व्यवहारवाद वाले कॉलम में देखो बच्चा वही कह सकता है जो उसने सुना है, यानी परिणाम की बात करें तो बच्चा वही कह सकता है जो उसने सुना है। अगर हम चॉम्स्की के दृष्टिकोण की बात करें तो बच्चा नए मौलिक वाक्य बना सकता है। नेक्स्ट है भूमिका। तो भूमिका में देखिए, भूमिका के अंदर जाओगे तो इसमें लिखा है वातावरण ही मुख्य है, यानी व्यवहारवादी दृष्टिकोण में क्या है, वातावरण ही क्या है, मुख्य है। ठीक है, अगर हम चॉम्स्की का दृष्टिकोण देखें तो इसमें दोस्तों एलईडी और वातावरण दोनों आवश्यक हैं। क्या है, एलईडी और जो वातावरण है ये दोनों आवश्यक है। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब देखिए, अब जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे देखिए निष्कर्ष की। आप वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा दोस्तों। तो निष्कर्ष में देखिएगा, एक एक पॉइंट को समझेंगे। नॉम चॉम्स्की ने भाषा अधिग्रहण की प्रक्रिया को केवल अनुकरण और अभ्यास से जोड़ने वाले व्यवहारवादी दृष्टिकोण को चुनौती दी है। क्या कहा है, नॉम चॉम्स्की ने भाषा अधिग्रहण की प्रक्रिया को केवल अनुकरण और अभ्यास से जोड़ने वाले व्यवहारवादी दृष्टिकोण को, यानी स्किनर के दृष्टिकोण को क्या है दोस्तों, चुनौती दी है। क्या बताया, उन्होंने बताया है कि भाषा सीखना एक जन्मजात जैविक क्षमता है। ठीक है, क्या बताया है चॉम्स्की ने बताया है कि भाषा सीखना एक जन्मजात जैविक क्षमता है। ये बात आपको ध्यान रखना है। उनका मानना था, उनका क्या मानना था, उनका मानना था देखिए बच्चे के मस्तिष्क में एक विशेष एलईडी होता है। सभी भाषाओं में कुछ समान नियम होते हैं जिन्हें उन्होंने यूनिवर्सल ग्रामर कहा है। नेक्स्ट पॉइंट है, बच्चा केवल सुने हुए वाक्यों की नकल नहीं करता। बच्चा जो है वो केवल सुने हुए वाक्यों की नकल नहीं करता, बल्कि नए और रचनात्मक वाक्य भी बनाता है। तो इसको आप याद रखिएगा। भाषा सीखने की सर्वाधिक जो क्षमता है वो जीवन के शुरुआती वर्षों में होती है। ठीक है, शुरुआती वर्षों मतलब 0 से 5 वर्ष, आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये नॉम चॉम्स्की का सिद्धांत था, इससे बाहर आपका कुछ नहीं आएगा। आप दोस्तों स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हो और फिर हमारे चैनल से भी आप जुड़ सकते हो, कोई भी समस्या नहीं आएगी। हिंदी की आपकी क्लास शुरू हो गई है दोस्तों, तो आपको हिंदी की आपकी कंप्लीट तैयारी कराई जाएगी। ठीक है, पैराग्राफ आपके गद्यांश और पद्यांश से, जो गद्य और पद्य से सीधे सीधे समझो 15 क्वेश्चन बनेंगे।
तो 15 क्वेश्चन में आपको 4-6 क्वेश्चन आपको ग्रामर के भी देखने को मिलेंगे। तो आप हिंदी ग्रामर को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, या फिर आप सीटेट का पेपर दे रहे हैं तो ऑलरेडी उस लेवल का क्वेश्चन आता है कि ग्रामर वाले क्वेश्चन ऑलरेडी आपको पता होंगे। ठीक है, और पैराग्राफ तो 15 नंबर का है ही। बकाया जो क्वेश्चन बचे उसमें 9-10 क्वेश्चन जो आते हैं हम वो पैराग्राफ से छांटने के लिए आते हैं, वो उसी में मिलेंगे। ठीक है, इसके बाद जो 15 नंबर की जो हिंदी है वो मैं आपको अब जो है वो कंटिन्यू क्लास दे दूंगा और करा दूंगा। ठीक है, तो बस इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।